कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। भगवान की योजना। जिंदगी ने जो कुछ भी दिया है उसे प्यार करो, उसका स्वीकार करो और हर लम्हे को जी भर के जियो। हम सब अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेकर, अपनी कंडीशन को लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन उन कंडीशंस में क्या अच्छा छुपा है ये तो देखते ही नहीं। तो चलिए देखते हैं ऐसी ही एक कहानी। कुछ समय पहले की बात है। राजपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। श्याम गांव के मंदिर में सेवक का काम करता था। मंदिर की साफ सफाई करना और बाकी अन्य जो भी काम रहते वो सारे काम कर लिया करता, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हमेशा हैरान परेशान रहता था। उसे लगता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे ही एक दिन मंदिर में काम करते समय श्याम भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान से कहा, आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, बस आराम से एक जगह खड़े रहना है, कुछ नहीं करना। और मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है, कितने दुख और दर्द दिए हैं आपने मुझे, और खुद एक जगह पर मस्त आराम से खड़े हो। तभी साक्षात भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। वो श्याम से कहते हैं, श्याम, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मेरी जगह पर रहना आसान नहीं है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। कैसी बात कर रहे हो भगवान आप? अगर ऐसे है तो आप एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जीकर देखो और मैं आपकी जिंदगी जीकर देखता हूँ। श्याम, मेरी जगह पर रहकर बहुत संयम रखना होता है, तुमसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। आप मुझे मौका तो दो, आप जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए आप मुझे भगवान बना दो और आप एक साधारण इंसान बन के जी के देखो। श्याम की जिद देखकर भगवान मान गए, लेकिन उन्होंने श्याम के सामने एक शर्त रखी। देखो श्याम, बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें बस उनकी बातें सुन लेनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। वो चाहे तुमसे प्रार्थना करे, तुम्हें अच्छा बोले या तुम्हें बुरा बोले, तुम्हें सीधे खड़े रहना है। ना तुम्हें कुछ बोलना है और ना ही अपनी जगह से हिलना है, बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े रहना है। हाँ भगवान, मुझे मंजूर है, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बस आप भी एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जीकर देखो। ठीक है, अब तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाओ और मैं तुम्हारी तरह एक दिन जिंदगी जीता हूँ। तथास्तु। श्याम ने सोचा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। भगवान ने श्याम को भगवान बना दिया और खुद एक दिन छुट्टी पर चले गए। उस दिन सबसे पहले एक व्यापारी मंदिर में आया, जिसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे खूब सारा धन देना, मेरी फैक्ट्री की खूब तरक्की करना। ऐसे बोलते हुए व्यापारी जैसे ही भगवान के चरणों में झुका, उसका बटुआ नीचे गिर गया। व्यापारी अपना बटुआ वही भूलकर वहां से चला गया। मूर्ति बने श्याम को लगा कि व्यापारी को रोककर उसे बताना चाहिए कि तुम्हारा बटुआ गिर गया है, लेकिन श्याम बता नहीं पाया, क्योंकि शर्त थी कि बोलना नहीं है और हिलना भी नहीं है, बस चुपचाप खड़े रहना है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति वहां आया, जिसने जेब से 1 रुपया निकाला और भगवान को देखकर बोलने लगा, हे भगवान, मेरे पास ये आखिरी रुपया बचा है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इससे मेरी माँ की दवाइयाँ खरीदूं या मेरे परिवार का पेट भरूं? मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान, मैं जीवित कैसे रहूं और अपने परिवार को जीवित कैसे रखूं? ऐसे बोलते हुए उस गरीब व्यक्ति ने जैसे ही नीचे देखा तो उसे एक पैसों से भरा बटुआ दिखाई दिया। हे भगवान, धन्य हो आप, आपने तो मेरे सारे संकट दूर कर दिए, ये पैसों से भरा हुआ बटुआ मुझे देकर। श्याम के मन में आया कि अरे, ये तो तुम्हें मैंने नहीं दिया, तुम ये चोरी करके ले जा रहे हो। लेकिन श्याम उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि शर्त थी ना बोलने की। वो गरीब व्यक्ति पैसों से भरा बटुआ लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब तीसरा व्यक्ति एक नाविक था, वो वहां आया। वो नाविक जहाज लेकर 15 दिन के लिए समुद्र में जाने वाला था। हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए मेरा जहाज लेकर समुद्र में जा रहा हूँ, आप मेरी सुरक्षा करना, सफर से सुरक्षित अपने परिवार के पास लौटने में आप मेरी मदद करना और मेरे आने तक मेरे परिवार की रक्षा करना भगवान। नाविक प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वो व्यापारी पुलिस को लेकर वहां आ गया। देखिए देखिए साहब, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, क्योंकि मेरे बाद मंदिर में यही आया है। पुलिस उस नाविक को पकड़कर ले जा रही थी और श्याम को अभी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वो अब मूर्ति बनकर अपनी आंखों के सामने इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता था। श्याम अपने भगवान के रूप में आया। ये बिल्कुल गलत है। इस व्यापारी का जो बटवा है वो उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ, मैं बता रहा हूँ। पुलिस ने भगवान की बात तो माननी ही थी। अब पुलिस उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर लेकर गए। जब रात हो गई तब भगवान श्याम के सामने आए और श्याम बड़े गर्व से भगवान को सारी घटी घटना बताने लगा। देखा भगवान, कैसे मैंने एक अन्याय होने से बचा लिया आज। श्याम, तूने सारा सत्यानाश कर दिया, मेरी सारी योजना को विफल बना दिया। वो जो धनी व्यक्ति आया था ना, उसने बहुत कुकर्म किए हैं और उन कुकर्मों से पैसे कमाए हैं। अगर उसका पैसा किसी गरीब व्यक्ति के काम आता तो उसके पाप थोड़े कम हो जाते और उस गरीब के परिवार में कुछ पैसे आने से उसका परिवार पल पाता। और ये जो नाविक जिसे तुमने समुद्र में भेजा है ना, वहां बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इतना बड़ा तूफान जिससे वो बेचारा बचकर नहीं आएगा। अगर वो 15 दिन के लिए जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती। तब श्याम को एहसास हुआ कि ये सब तो शायद वो सोच ही नहीं सकता था। वो तो बस जो कुछ क्षणिक था उसे ही देख रहा था। और यही हम और आप भी करते हैं। ऊपर वाले की उस लंबी योजना को समझ ही नहीं पाते। बस कुछ क्षणों के लिए हमें जो चीजें गलत लगती है, वास्तव में उनके पीछे भगवान की कुछ बड़ी अच्छी योजना छुपी होती है। याद रखिए, अगर ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। और जो कुछ भगवान की मर्जी से होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। किसी नगर में एक व्यापारी का पुत्र किशन रहता था। दुर्भाग्य से उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। इसीलिए उसने सोचा कि किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार किया जाए। उसके पास एक भारी और मूल्यवान तराजू था। उसका वजन 20 किलो था। उसने अपने तराजू को एक सेठ के पास धरोहर रख दिया और व्यापार करने दूसरे देश चला गया। कई देशों में घूमकर उसने व्यापार किया और खूब धन कमाकर वह घर वापस लौटा। एक दिन उसने सेठ से अपना तराजू मांगा। सेठ बेईमानी पर उतर गया। वो बोला, भाई, तुम्हारे तराजू को तो चूहे खा गए। व्यापारी पुत्र ने मन ही मन कुछ सोचा और सेठ से बोला, सेठ जी, जब चूहे तराजू को खा गए तो आप कर भी क्या सकते हैं। मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तक भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। सेठ मन ही मन भयभीत था कि व्यापारी का पुत्र उस पर चोरी का आरोप ना लगा दे। उससे आसानी से बात बनते ना दिखी तो अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। स्नान के बाद व्यापारी के पुत्र ने लड़के को एक गुफा में छिपा दिया। उसने गुफा का द्वार चट्टान से बंद कर दिया और अकेले ही सेठ के पास लौट आया। सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया। जब हम नदी किनारे बैठे थे तो एक बड़ा सा बाज आया और झपट्टा मारकर आपके पुत्र को उठा के ले गया। तुम झूठे और मक्कार हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ, नहीं तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। आप ठीक कहते हैं। दोनों न्याय पाने के लिए राज दरबार में पहुंचे। सेठ ने व्यापारी के पुत्र पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया। तुम सेठ के बेटे को वापस कर दो। मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था कि एक बड़ा सा बाज झपटा और सेठ के लड़के को पंजों में दबाकर उड़ गया। मैं उसे कहां से वापस कर दूं? तुम झूठ बोलते हो। एक बाज पक्षी इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है। यदि 20 किलो भार की मेरी लोहे की तराजू को साधारण चूहे खाकर पचा सकते हैं तो बाज पक्षी भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। सेठ जी, ये सब क्या मामला है। अंततः सेठ ने स्वयं सारी बात राज दरबार में उगल दी। न्यायाधीश ने व्यापारी के पुत्र को उसका तराजू दिलवा दिया और सेठ का पुत्र उसे वापस मिल गया। देखा दोस्तों, कैसे किशन ने जैसे को वैसे अंदाज में अपने तराजू को अपनी चालाकी से हासिल किया। शाहपुर नाम के राज्य में एक शमशेर नाम का राजा रहा करता था। उसकी प्रजा बहुत खुश थी क्योंकि राजा का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। मगर उस राज्य की महारानी रागिनी का स्वभाव एकदम विपरीत था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और अपना धैर्य खो देती थी। इसी वजह से रानी के पास लोग जाने से भी डरते थे। वो बिना सोच विचार किए कोई भी निर्णय ले लेती थी और इसी वजह से राजा शमशेर बहुत परेशान थे। रागिनी का अचानक बदला हुआ स्वभाव देखकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। मगर वे रागिनी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनको संभाल लेते थे। ऐसे ही एक दिन महाराजा शमशेर वन में घूमने गए थे। कितनी देर हो गई है,
महाराज अभी तक महल में नहीं लौटे। महारानी, महाराज अभी अभी महल से गए हैं। मुझे उल्टा जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो महारानी, मुझसे गलती हो गई। ऐसे ही एक दिन महाराज वन में जाकर एक नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे थे। रागिनी पहले कितनी शांत और समझदार थी, अब बहुत गुस्सा करने लगी है, जैसे उसमें कोई धैर्य ही नहीं है। मुझे इस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा। महाराज सोच में डूबे नदी के किनारे बैठे ही थे कि तभी वहां अचानक एक टोकरी में एक छोटी बच्ची पानी के बहाव में बहती हुई आ रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर महाराज अपने विचारों से बाहर आ गए। हाँ, ये इतनी छोटी सी बच्ची किसने पानी में छोड़ दी? महाराज उस बच्ची को पानी से निकालकर अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसे राजमहल लेकर जाते हैं। महारानी रागिनी, ये देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ है आपको? ऐसा क्या मिल गया है? ये देखो, एक नन्ही बच्ची पानी में बहते हुए मेरे पास आई। महारानी उस बच्ची को देखती है। उन्हें उसके कपड़े के अंदर एक खत मिलता है। महारानी उसे पढ़ने लगती है। ये बच्ची जिसे भी मिले, इसकी अच्छी तरह से परवरिश करना। वो चिट्ठी पढ़कर राजा को बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो बच्ची अब राजमहल में रहने वाली थी। महल में आज तक कोई भी बच्चा नहीं था और राजा को ऐसा लगा कि उस छोटी बच्ची की वजह से महारानी के स्वभाव में कुछ बदलाव आ जाएगा। उन दोनों ने उसका नाम कियारा रखा। महारानी तो उस बच्ची से भी ईर्ष्या करने लगी। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अलग अलग प्रकार के जादू किया करती थी। उसने बहुत सारे सामान्य लोगों पर भी जादू किए थे और इसी वजह से महाराज ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। अब महल में राजकुमारी बड़ी हो रही थी। उसकी मधुर वाणी से बहुत से दास दासी उसे चाहने लगे थे। एक दिन ऐसे ही महल में खेलकूद करते हुए राजकुमारी सिपाहियों पर गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। राजकुमारी कितनी दयालु है। राजकुमारी का यही स्वभाव महल के सारे लोगों को पसंद आता था। उस राजमहल के पास ही एक ऐसा महल था जिसमें जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। सिर्फ महारानी ही कभी कभार उस महल में जाया करती थी। वहाँ एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर एक ताज रखा हुआ था। उस ताज की एक खासियत थी, जब भी कोई नेक और सच्चा इंसान उसके पास जाए तो वो चमकता था। महारानी के वहां जाने के बावजूद भी वो ताज चमकता नहीं था, इसलिए महारानी बहुत गुस्सा करती थी। उस महल को लेकर राजकुमारी बहुत उत्सुक थी। पिताजी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? हाँ पूछो बेटी। वो दूसरे महल में क्या है और माँ वहाँ क्यों जाती है? मैं भी जा सकती हूँ क्या पिताजी? अरे बेटा, आप वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ बच्चों का जाना मना है, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएंगी। ठीक है पिताजी। राजकुमारी और महाराज ने बहुत देर तक गप्पे मारे और रात को खाना खा के सो गए। दूसरे दिन महाराज ऐसे ही घूमने के लिए महल के बाहर गए। वहाँ उन्हें कुछ गुलाब के फूल दिखाई दिए। महारानी को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए महाराज ने कुछ फूल खरीद लिए और महल आकर महारानी के कक्ष में गए। महारानी रागिनी, कहाँ हो? बोलिए महाराज, क्या हुआ है? आप इतने उत्साहित हैं? ये लीजिए गुलाब के फूल, खास आपके लिए। धन्यवाद महाराज, आप मेरे लिए इतने सुंदर गुलाब के फूल ले आए। मुझे ये आज भी उतने ही पसंद है। मेरे प्राणों से प्रिय है ये मुझे। इसीलिए तो लेकर आया हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। एक दिन राजकुमारी कियारा छुपके से राजमहल के बाजू वाले उस दूसरे महल में चली गई। उस महल का बड़ा सा दरवाजा खोलकर वो अंदर गई। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा खाली है और उसके बीचों बीच एक ताज रखा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। राजकुमारी उस ताज के पास गई। राजकुमारी के वहां जाते ही वो ताज बहुत चमकने लगा। राजकुमारी को वो ताज बहुत पसंद आ गया। उन्हें वो अपने हाथ में लेने की बहुत तीव्र इच्छा थी, मगर उन्होंने अपने मन को संभाला और उस महल से बाहर आ गई। ये सब बताने के लिए वो महाराज और महारानी के पास गई। पिताजी, मैंने उस महल में एक ताज देखा जो कि चमक रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत है। राजकुमारी, आपने उसे हाथ तो नहीं लगाया? नहीं पिताजी, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। महाराज उस पर बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन बातों बातों में उन्हें याद आता है कि राजकुमारी ने कहा कि वो ताज चमक रहा था। राजकुमारी, आपने क्या कहा? ताज चमक रहा था? हाँ पिताजी, सच में ताज चमक रहा था, मगर मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। हाँ राजकुमारी, मेरा आप पर भरोसा है। अब जो भी करोगी वो सही होगा। आप वही नेक दिल इंसान हो जो उस ताज को चाहिए। खुश रहो मेरी बच्ची। उन दोनों की बातें सुनकर महारानी बहुत क्रोधित हो जाती है। महारानी को उन दोनों का एक दूसरे के प्रति का प्रेम देखकर बहुत जलन होती है। अब महारानी उस नगर की उस जादूगरनी के पास जाती है। आओ आओ महारानी आओ, आज बहुत क्रोधित हो और उसका कारण भी है। आपको पता है जादूगरनी? मुझे सब पता है महारानी, आप आइए। क्या आपके पास इस सब का कुछ उपाय है? ये लीजिए महारानी,
ये ताबीज है जिसे आपको महाराज के गले में पहनाना है। इससे वो कियारा से नफरत करने लगेंगे, मगर ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है। महारानी वो ताबीज लेकर वहाँ से चली जाती है और राजमहल में आकर महाराज को वो ताबीज दिखाती है। महाराज, आपके लिए मैंने ये तावीज बनवाया है, आपको पसंद आया? ये तो सच में लाजवाब है। आपने मेरे लिए लाया है? जी महाराज। महाराज वो ताबीज पहन लेते हैं। ताबीज पहनने के बाद उनके स्वभाव में अचानक बहुत बदल हो जाता है। वो राजकुमारी से अलग ही व्यवहार करने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी केक बनाती है। पिताजी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने केक बनाया है, जरा चक्कर तो देखिए। कितना नमकीन है ये। मैंने तो मीठा केक बनवाया था, ये नमकीन कैसे हो गया? अब राजकुमारी वो केक खाकर देखती है तो केक मीठा होता है, मगर उस ताबीज की वजह से महाराज को राजकुमारी ने बनाया हुआ केक नमकीन लगता है। अब महाराज छोटी मोटी बात को लेकर भी राजकुमारी पर चिल्लाने लगे, जिस वजह से राजकुमारी अब अलग और अकेली ही अपना समय व्यतीत करने लगी। शायद उनको बहुत काम आ गया होगा, इसी वजह से उनको मेरे साथ बात करने के लिए समय नहीं है। एक दिन ऐसे ही राजकुमारी उसी महल के पास गई जिसमें वो ताज रखा हुआ था। उसके वहां जाते ही ताज मुस्कुराया। राजकुमारी ने ताज को हाथ में पकड़ा और उसके बाद अपने सर पर पहना। राजकुमारी के ताज पहनते ही वो ताज झिलमिला उठा। ताज देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई, मगर वो जानती थी कि वो ताज उसके लिए नहीं था, इसलिए वो ताज को उतारने लगी। हे राजकुमारी, मैं एक जादुई ताज हूँ। जो मन से सच्चा आदमी होता है, मैं उसी के सर का ताज बन सकता हूँ। तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम मुझे पूछ सकती हो। हे जादुई ताज, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? उनका बदला हुआ रवैया कुछ अलग ही है। राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी के गले में एक जादुई ताबीज है। नगर की जादूगरनी ने उन पर जादू किया है और उसी ताबीज के प्रभाव से महाराज का बर्ताव ऐसा हुआ है। और महारानी को क्या हुआ है? वो कभी मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। जब महारानी बहुत सालों पहले जादूगरनी के घर चली जाती थी, तब जादूगरनी ने उन पर जादू किया है और उन्हें अपनी वश में कर लिया है, और अब वो महाराज को भी वश में कर रही है। उस जादूगरनी को क्या चाहिए हमारे परिवार से? अरे राजकुमारी, उस जादूगरनी को ये जादुई ताज चाहिए जिसे वो सदियों से हासिल करना चाहती है, मगर हासिल नहीं कर पा रही। इसीलिए अब वो ये काम महारानी से करवा रही है। अब राजकुमारी को सारी बात पता चल जाती है और वो ताज से कहती है, अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद करोगे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए? अब महारानी को धैर्य से कैसे काम करते हैं ये सीखना होगा, और ये काम सिर्फ तुम उन्हें सिखा सकती हो। अब राजकुमारी सोच में डूब गई कि वो महारानी का धैर्य कैसे वापस लाए। तभी उसे एक युक्ति सूझी। माँ को गुलाब के फूल बेहद पसंद है, क्यों ना मैं उनको गुलाब के फूलों का बगीचा बनाकर उसे तोहफे में दूं? मगर इतने सारे गुलाब के पौधे लाऊंगी कहाँ से? इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं एक जादुई ताज हूँ, मुझसे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। हे जादुई ताज, मेरी माँ के लिए एक सुंदर गुलाब का बगीचा बना दो। अब महल के बाहर एक सुंदर बगीचा बन गया था जिसमें विविध रंगों वाले गुलाब के पौधे थे। कुछ ही देर बाद महारानी वहां आई और उस बाग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने तुरंत 2 मालियों को उस बाग की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया। ये सब देख राजकुमारी कियारा को बहुत दुख हुआ। उसकी योजना काम न कर सकी, इसलिए वो फिर से चिंतित हो गई। अगले दिन माली जब उन पौधों को पानी डालने लगे तो पानी डालते ही उस गुलाब की कलियां मुरझाने लगी। ये सब देखकर महारानी बहुत क्रोधित हो गई। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें बाग का ख्याल रखना भी नहीं आता। अब महारानी खुद ही हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने लगी और अपना पूरा समय उस बगीचे में ही बिताने लगी। अब महारानी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो शांत हो गई थी। एक दिन महारानी रसोइयों को एक नया पदार्थ बनाने के लिए कहती है, जो बनाने में उन्हें देरी हो जाती है। महारानी रसोई घर में चली जाती है। महारानी को देखकर रसोइये बहुत डर जाते हैं। अब तक वो पकवान तैयार नहीं हुआ है क्या? महारानी साहिबा, थोड़ी देर और लगेगी हमें इसे बनाने में। आप क्रोधित न होइए, जल्द ही पकवान तैयार हो जाएंगे। कुछ नया बना रहे हो तो देर तो होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब करो, तैयार होने के बाद मुझे बता देना। महारानी के स्वभाव में आया परिवर्तन देख सब लोग खुश थे, लेकिन उधर वो जादूगरनी अपना जादू कम होने के कारण बहुत क्रोधित थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन महारानी बगीचे में शांत बैठी हुई थी, तभी कियारा उसके पास आई। क्या हुआ है माँ, आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इन फूलों के खिलने का इंतजार कर रही हूँ। कितने प्यारे हैं ना ये सारे पौधे। हाँ माँ, सच में बहुत प्यारे हैं ये सारे पौधे। महारानी अचानक बेहोश हो जाती है और कियारा जोर से चिल्लाती है, माँ
माँ, उठो माँ। हे जादुई ताज, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो बेहोश कैसे हो गई? इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ बेहोश हुई है। जादूगरनी के जादू का असर थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा और तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत बन जाएगी। राजकुमारी अपनी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद महारानी को होश आ जाता है और वो कियारा को गले लगाती है। वो महाराज के पास जाकर उनके गले में से वो ताबीज निकालकर फेंक देती है। उन्हें अपना बुरा बर्ताव याद आता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी कियारा। नहीं पिताजी, वो एक बुरा समय था जो हमारे जीवन से चला गया। अब हम हमेशा खुश रहेंगे। तभी राजकुमारी अपने सिर का ताज निकालकर महारानी के सिर पर रख देती है। ये ताज राज्य की महारानी की सर की शोभा है। अब वो ताज चमक रहा था, लेकिन महारानी ने अपने सिर से वो ताज निकालकर फिर से बेटी कियारा के सिर पर रख दिया। नहीं, इस ताज की सही हकदार इस राज्य की होने वाली महारानी ही है। महाराज राज्य में नई महारानी की घोषणा कर देते हैं और कियारा अब राजकुमारी से महारानी बन जाती है। वो अपने माँ पिताजी के साथ मिलकर सही न्याय करने लगी और अपने राज्य को तरक्की की ओर लेके गई। महाराज ने जादूगरनी को भी बंदी बना लिया